मुसलमानों में तफरीक की नापाक साजिश नाकाम हो गई। तरलाई वाक़े से कौम सोगवार है। बदतरीन बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं मिलती। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन और मुतासिरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बहादुर नौजवान ने दहशतगर्द को रोकने की कोशिश की। नौजवान की कुर्बानी को कौम सुनहरे हुरूफ में याद रखेगी। ओन अब्बास ने आला दर्जे की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म का ओन अब्बास के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान। शोहदा की फैमिलीज को फीकस 50 लाख, जख्मियों को 30-30 लाख रुपए दिए जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, पूरी कौम की जंग है। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी ओहदेदारों की मुलाकात। सिक्योरिटी जराए ने कहा कि फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। हालिया तरलाई इमाम बारगाह के हमला आवर को दहशतगर्दाना हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। अरकान कौमी असम्बली का मुसल्ला अफवाहज के साथ इजहार यकजहती। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने की मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक फौज किसी एक जिले या सूबे की नहीं, पूरे मुल्क की है। 5 साल में 3141 जवान वतन पर कुर्बान हुए। बयान की सख्त मजम्मत। कहा, मफादात की सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक ना करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई ने कहा, आपने हमें जमहूरियत की हिमायत में सजाएं दी और पश्तूनों की इक्तिसादी खुदकुशी करा दी। आइन के दायरे में रहने वाली फौज को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। आज ख्वाजा आसिफ ने बिरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया। वफाकी वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे पीटीआई है। मैं ये कहता हूँ कि दहशतगर्द जहां भी हैं, हमारे दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा की जानिब से सोलर के हवाले से नए रेगुलेशंस के इजरा का फौरी नोटिस। पावर डिवीजन को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी की अपील की हिदायत। कहा, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ दीगर सार्फिन पर ना डाला जाए। पावर डिवीजन को जामे लाहे अमल तश्कील देने के अहकामात। इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस आए। फिक्स्ड चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सार्फिन पर आयद किए गए। नेपरा का फैसला जारी। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करके प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए, जबकि माहाना 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आए। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए और 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए चार्जेस आयद किए गए। 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 350 रुपए चार्जेस देना होंगे। 7 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस में 125 रुपए की कमी। पीपल्स पार्टी की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मुखालफत। शाजिया मरी की नेपरा की नेट मीटरिंग रेगुलेशंस नोटिफिकेशन पर कड़ी तनकीद। कहा, दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, नाम नेहाद हुकूमत को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। पूछा, सोलर इस्तेमाल करने वाला शहरी गैप कैसे पूरा करेगा। नून लीग के अपने लोग इस पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं। आप लोगों को निचोड़ रहे हैं, इसलिए कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करता। बड़े नाम
बड़े दाम। क्रिकेट के बाजार में सितारे नीलाम। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 रुपए नीलाम। डेविड वार्नर एक बार फिर कराची किंग्स, जबकि रॉयली रोसो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। हाजा नाफे को क्वेटा और साहबजादा फरहान को सियालकोट ने पिक किया। हुसैन तलत, सऊद शकील और एहसानुल्लाह को किसी टीम ने पिक नहीं किया। इमाद वसीम, जुनेद खान, कॉलिन मिनरो को भी कोई खरीदार नहीं मिला। T20 का आसाब शिकन मुकाबला जनूबी अफ्रीका के नाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त। पहले दोनों टीमों का स्कोर 187 रन पर बराबर रहा। पहले सुपर ओवर में दोनों ने 17 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 24 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में अफगानिस्तान 19 रन बना सका। आई खान में पहाड़पुर के इलाके पनियाला में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एसएचओ फहीम मुमताज समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। जख्मियों में डीएसपी भी शामिल। पुलिस जराये के मुताबिक एहलकार मामूल के गश्त पर थे कि दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत। शुहदा को खराज अकीदत, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने नहीं देंगे। सियासी डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन बात बंदूक की नोक पर नहीं। आइए इलेक्शन इस्लाहात और फंड्स की तकसीम पर बात करें। गैर जरूरी मामलात को दहशतगर्दी के साथ न जोड़ा जाए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, किसी को भी बंदूक उठाकर मासूम लोगों के कत्ल की इजाजत नहीं दी जा सकती। खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। बानी पीटीआई तक पूरी तरह रसाई दी गई। उनकी तबीयत ठीक है। मीडिया से गुफ्तगू में फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर की तस्दीक। कहा, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा से बानी की सेहत से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। मुझसे मंसूब बेबुनियाद खबरें मीडिया और अखबारात में शाया हुई। इक्तदार मुस्तकिल नहीं होता। आज तुम्हारी कल हमारी बारी होगी। हर जुल्म का हिसाब लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तमाम आईनी कदम उठाए, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर आईनी और कानूनी तकाजे पूरा करने के बावजूद भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती तो एहतजाज होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तार मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 17 माह बाद इस्तीफा मंजूर किया। सरदार अख्तर मेंगल NA 256 फौजदार से रुकने कौमी असम्बली थे। आपको घबराना नहीं, औरत मुल्क चला सकती है, वजीर आला बन सकती है, जंग लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब पिंक गेम्स की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में खवातीन के खिलाफ जराइम ना होने के बराबर रह गए हैं। खेलता पंजाब को UC लेवल तक लेकर जाएंगे। खिलाड़ियों को तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बसंत के मौके पर कवानीन पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया गया। एक बाइक भी ऐसी नहीं थी जिस पर सेफ्टी रॉड ना लगी हो। बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसानात से बचाने के लिए क्या इकदाम किए? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत से 3 मार्च तक जवाब तलब। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट भी आगाह करने की हिदायत। ऑनलाइन नुकसानात से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। अदालत का कम उम्र बच्चे शनवारी की वालिद के जरिए दायर दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पैमरा को पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने का भी हुक्म।
जुडिशल कमीशन का पहला इजलास, सानिया गुल प्लाजा पर आवाम से शवाहिद तलब। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में इजलास, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी कानून और दाखिला की शिरकत। तहकीकात से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी। कहा, किसी भी शहरी के पास अहम मालूमात हो तो राब्ता कर सकता है। गुल प्लाजा से मुतालिक मालूमात ईमेल के जरिए कमीशन को बताई जा सकती हैं। कमीशन की प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पब्लिक नोटिस अखबारात में शाया करवाने की हिदायत। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का घोटकी के इलाके रोंती में कायम बंद का दौरा। सिक्योरिटी इकदाम समेत अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। कहा, जो सरेंडर नहीं करेगा वो जान से जाएगा। अब भी मौका है, कानून के सामने सरेंडर कर दें। डाकुओं को जल्द ही बड़ा सरप्राइज देंगे। आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा हूं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मसनूआत खरीदें। पाकिस्तानी मसनूआत में बेहतरी लाकर आलमी मंडियों में मकाम हासिल किया जा सकता है। विफाकी आईनी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम और विफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोक दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से विफाकी हुकूमत की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम और काबीना से अमरीका में कानूनी कोशिशों की हिमायत न करने पर वजाहत तलब की थी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात की 18 फरवरी को रमजान का चांद नजर आने की पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश। कालाम में दर्जा हरारत -4, नथिया गली, अस्तोर, गुप्स में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पाक भारत जंग में 10 तैयारी गिरे। अमरीकी सदर ट्रंप का नया दावा। टीवी इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान खौफनाक जंग एटमी तसादुम में तब्दील हो रही थी, लेकिन टैरिफ से बड़ी तबाही रोक ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी लाखों जानें बचाने का एतराफ किया। दुश्मन के जंगी मंसूबों की नाकामी ईरान की दिफाई कुव्वत का सबूत है। इनकलाबी ईरान की सालगिरह पर सिपाही पासदारान का पैगाम। कहा, ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान दुश्मन को बरवक्त और फैसलाकुन जवाब दिया। दुश्मन ईरान को गुलामी के दौर में ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं। ईरानी बाशऊर कौम है, इसलिए उनका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। 1981 उम्मीदवार आमने सामने। अमन अमान के क़याम के लिए फौज तैनात करने का फैसला। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कनाडा के सूबे कोलंबिया के स्कूल में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में मुबैना हमला आवर भी शामिल है। वाक़ई की वजूहात ताहाल वाज़ेह नहीं, मज़ीद तहकीकात जारी। आईसीसी ने T20 ऑलराउंडर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा पहले नंबर पर आ गए। साइम अयूब की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली दूसरे नंबर पर चले गए। बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के वरुण चक्रवर्ती पहली पोजीशन पर बराजमान।
कप ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को बासानी 67 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की 183 रन के हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की 17वें ओवर में 115 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 182 रन बनाए। नेथन एलिस और एडम जिम्पा की तबाहकुन बॉलिंग 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे मैच से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। जारे मिजाज ओपनर अभिषेक शर्मा बीमार होकर अस्पताल में दाखिल। अभिषेक शर्मा को मेदे में तकलीफ के बायस दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया। कल नामीबिया के खिलाफ मैच में उनकी शिरकत मशकूक। और वुमेन T20 में जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना की 90 रन की शानदार इनिंग्स ड्राई गई।